नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलायची के बारे में। अब इलायची को हम क्या बोलते हैं? इलायची को हिंदी में तो हम इलायची बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं कार्डामम। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है उसकी बात हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डामम बोलते हैं। साथ में जो बड़ी वाली इलायची है जो हल्की सी ब्राउन कलर की होती है, ये आपके खाने में उपयोग किया जाता है मसालों के रूप में, और खाने को ये बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट बना देता है। तो ये बड़ी वाली को हम क्या बोलते हैं? बड़ी वाली इलायची को हम बोलते हैं अमोमम। ठीक है, अमोमम बोलते हैं। अब छोटी वाली इलायची का जो उपयोग है वो कहां पे है? छोटी वाली इलायची आपके मिठाई में या फिर आपके खीर में डाली जाती है, जो मीठी चीज होती है उसको अच्छा बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी वाली है उसका भी फायदा बहुत सारा है। वो खाने में तो उपयोग किया जाता है, साथ में आपके बॉडी में, आपके घुटनों में तकलीफ है तो उससे भी ये राहत दिलाती है। अब इलायची होती कौन सी अच्छी है? कौन सी इलायची हम घर पे लाए? वैसी इलायची जिसको जब आप चबाएंगे तो उसमें से हल्का सा तेल निकलेगा, साथ में वो काफी ज्यादा सुगंधित होगा। ठीक है, तो अगर इलायची की हम बात करें तो छोटी वाली इलायची को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? छोटी वाली इलायची को संस्कृत में हम एला बोलते हैं, और लैटिन भाषा में हम इसको बोलते हैं एलेटेरिया कार्डामम। क्या बोलते हैं? एलेटेरिया। अब इन दोनों बात का आपको ख्याल रखना है। एलेटेरिया कार्डामम, लैटिन में हम इसको एलेटेरिया कार्डामम बोलते हैं, संस्कृत में इसको एला बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको कार्डामम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो मिठाई के लिए जो इलायची यूज की जाती है, उस इलायची के मिठाई को देख करके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनको मीठा खाने का मन करता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट को आपने देखा होगा जिनको मीठा खाने का कुछ ज्यादा ही मन करता है। गलती उसमें उनकी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो के अंदर से इच्छा जगने लगती है। ये डायबिटीज का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं। जो इलायची होता है उसका जो पौधा होता है वो 5 से 12 फीट या फिर फुट आप बोल सकते हैं, 5 से 12 फुट का ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, साथ में जो इलायची होती है, जो उसका मिट्टी होता है जिसमें इलायची उगती है, उसका जो पीएच होता है, अब पीएच देखिए यहाँ पे क्या है, पीएच यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर के यहाँ पे 14 तक पीएच है। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है वो न्यूट्रल है। पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अगर न्यूट्रल से नीचे जाएगा तो वो एसिडिक यानी कि अम्लीय होने लगेगा, और ये न्यूट्रल से ऊपर जाएगा तो ये बेसिक यानी कि अल्कलाइन होने लगेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अल्कलाइन को हम बेसिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन को हम बेसिक भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी लिखा रहे अल्कलाइन या फिर कहीं भी लिखा रहे बेसिक, उसका मतलब यही है कि ये क्षारीय है। हिंदी में हम इसको क्षारीय बोलते हैं। इधर जो जाए उसको हम बोलते हैं अम्लीय। तो यहाँ पे जो पीएच होता है जिस मिट्टी में ये उपजती है, अब उपजती किस मिट्टी में है? इलायची का जो पौधा होता है वो दोमट मिट्टी में उपजती है। दोमट मिट्टी में या फिर काली मिट्टी, दोमट या फिर काली मिट्टी में इसकी खेती होती है। साथ में ये रेतीली मिट्टी में इसकी खेती नहीं हो सकती है। जो इसका पीएच होता है वो 4.5 से लेकर के 4.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। ठीक है, जो इसका पीएच होता है वो। तो पीएच आप समझ गए कि हल्की सी एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, एकदम हल्की सी बेसिक होती है, ज्यादा ये एसिडिक ही होती है क्योंकि ये 7 से नीचे है। अगर आप इलायची का उपयोग करते हैं तो आपके अगर गले में खराश है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो भी आपका क्योर होने लगता है, ठीक होने लगता है। अगर आपको खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, आप अगर इलायची की चाय पी लेते हैं उसमें भी ये आपको मदद करती है। साथ में क्या होता है कि अगर आपके मुंह में छाला है तो फिर आप इलायची के पेस्ट को आप बना लीजिए। कैसे बनाना है? इलायची को पीस लीजिए और मिश्री जो होता है, जो मीठा होता है, उसको भी पीस करके दोनों को मिक्स करके आप अपने छाले पे, जैसे माउथ में छाला हो जाता है ना, तो जब ये छाला होता है तो पेट की गर्मी से भी होता है, लेकिन साथ में अगर आपके दांतों में इंफेक्शन है, दांतों में, मसूड़ों में आपकी दिक्कत है, कैविटी की समस्या है, तो फिर आपके मुंह में इस टाइप के छाले बनने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप इलायची को पीस करके और उसके साथ पीसी हुई मिश्री को ऐड करके दोनों को मिक्स करके इस छाले पर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। साथ में अगर आपको उल्टी करने का मन करता है या फिर उल्टी आता है, तो जो उल्टी करने का मन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नौजिया। अगर आपको मितली आती है या फिर जी मितलाता है उसको हम बोलते हैं नौजिया, और जब उल्टी हो जाता है तो हम सबको पता है उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग।
तो अगर आपको उल्टी करने का मन करे या फिर आपको नौजिया हो, दोनों कंडीशन में अगर आप इलायची को अपने मुंह में रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है मुंह में रखना तो आप इसके तेल को, जब आप इलायची को अगर इस तरह क्रश करेंगे तो हल्का सा तेल निकलता है, हैंकी पे यानी कि रुमाल में जब आप इसको डालते हैं उसके तेल को, और जब आप उसको सिर्फ सूंघते भी है तो आपके सर में अगर दर्द हो तो, आपको जी मितलाता हो तब, और आपको उल्टी की समस्या तो, आप तीनों में इस चीज को कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अब इलायची की चाय को अगर आप पीते हैं, इसमें अगर आप चाय बना रहे हैं और उसमें आप अगर इलायची का उपयोग करते हैं तो आपका जो हेयर फॉल की समस्या है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, मतलब फैटी लीवर की कंडीशन हो गई हो, या फिर आपके किडनी में प्रॉब्लम है, उसमें भी ये मदद करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उसको फिर ये एकदम से ठीक कर देगी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको फिर से ट्रीटमेंट लेना ही होगा। फैटी लीवर की कंडीशन है या फिर आपको माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन की जब समस्या होती है तो इलायची का सेवन करने से, या फिर जब आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता, तो जब आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में भी आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। अपने डाइट में आप इसको शामिल कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इसका मतलब है बॉडी को शुद्ध करने का भी ये काम करता है, साफ करने का भी ये काम करता है। साथ में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये आपको मदद करेगी। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में भी इसने मदद किया है। आपके किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे आपके किडनी में दिक्कत है या फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, उस टाइम में भी आप इलायची को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। क्या है इसका साइड इफेक्ट, यहाँ हम जान लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या चीजें होती है। कोई भी चीज जब आप एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ज्यादा यूज करेंगे इलायची का, ऐसा नहीं है कि सेवन करना गलत बात है, लेकिन कोई भी चीज जब आप एक्सेस करते हैं उस कंडीशन में अगर आपने माना कि इलायची का सेवन आपने ज्यादा कर लिया है तो उस कंडीशन में आपको डायरिया हो सकता है, मतलब दस्त, ठीक है, डायरिया हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि आपके टंग में यानी कि आपके जीभ में फिर से सूजन आ सकती है, तो स्वेलिंग आ जाएगा आपके टंग में, स्वेलिंग इन टंग। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा किसी किसी को इससे एलर्जी भी हो जाती है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको एलर्जी ना हो। तो तीन चीज हो सकता है, एक तो डायरिया, दूसरा यहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, और चौथा भी हो सकता है यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है अगर आप ज्यादा उपयोग करते हैं। वैसे तो ये कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प करती है, डायरिया करवाती है, लेकिन किसी किसी को रेयर केस में किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन इससे हो जाता है, रेयर केस में, मतलब ऐसा नहीं कि सबको होगा, रेयर केस में आपको हो सकता है। तो मैंने आपको जितनी भी बातें थी सभी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें जो ये आदमी है इसका जो बाल है वो बीच से निकला हुआ है और साइड से भी बहुत ज्यादा खाली है। तो एक चीज मुझे यहाँ पे याद आ गया, देखिए जब भी हेयर फॉल की समस्या होती है किसी को भी, जब भी हेयर फॉल की समस्या होती है तो जो हेयर फॉल होता है वो पुरुषों को ज्यादा होता है, बीच से वो ज्यादा ही कुछ क्लियर हो जाता है उनका हेयर। अब क्या है कि गंजापन की समस्या पुरुषों में क्यों हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। अगर वो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं तो फिर ये जेनेटिक होती है। और जब भी हेयर फॉल की समस्या होती है इसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, एलोपेशिया, ठीक है। अब ये टॉपिक इसका तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मुझे याद आ गया, तो एलोपेशिया हम उसको बोलते हैं। और पुरुषों का जब दोनों साइड से बाल गिरने लगता है, झड़ने लगता है इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्पल एलोपेशिया। ये बाल झड़ने का ही एक प्रकार है, एक बीच से खाली होता है और एक साइड से, एलोपेशिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं। तो टेम्पल एलोपेशिया बोलते हैं अगर दोनों साइड से खाली होता है तो यहाँ पे पिक्चर देख के मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो इलायची के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है, किस तरीके से ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और किस तरीके से आप इसको अपने डाइट में शामिल करके बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कहीं भी आप जाए और आपको फिर पता ना हो, जो चीज हम उपयोग करते हैं, जो चीज हम खाते हैं, हमारा बॉडी कैसा है, हमारा बॉडी किस टाइप का है, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।